आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, जेई लेक्चर नंबर 2, नीट का लेक्चर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में स्वागत है आपका। सबसे पहली बात, इन टर्म्स लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक्सेट्रा, थीटा रिप्रेजेंट्स प्लेन एंगल, ये हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी। इन टर्म्स लाइक ई रेज टू एक्स या एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मोलोटो। अरिहंत की मास्टर रिसोर्स बुक के राउंड 1 के नंबर 14 में ले जाऊं आपको। दिया हुआ है y is equal to r sin omega t minus kx and they have asked you find the dimensions of omega by k. Alright, first things first, sin के ब्रैकेट में जो भी कुछ होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मोलोटो। तो sin के ब्रैकेट में है ओमेगा t माइनस kx जिसका फॉर्मूला हो गया मोलोटो। अब दो टर्म्स हुए आप ब्रैकेट में देखो, एक ओमेगा t है और एक kx है, मतलब इंडिविजुअली हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए मोलोटो। यहां प्लस भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा। नाउ ओमेगा इनटू टी इज मोलोटो। भाई टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? मोलोटी1 तो इज मोलोटो। तो ओमेगा इज मोलोटो ओवर मोलोटी1। भाई कितना हो गया मोलोटो ओवर मोलोटी1? मोलो टी माइनस 1। उसी तरह के एक्स का फाइंड करेंगे हम, तो मेरे को ओमेगा मिल गया, नंबर 1 डाल देता हूं। उसी तरह के इंटू एक्स इज मोलोटो। अगर कुछ ना दिया हो तो एक्स विल बी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मो L1 टो इज मोलोटो। तो अब मैं मोलोटो के नीचे मो L1 टो ले जाऊंगा, इसको उड़ा दूंगा ताकि जगह मिले, और जगह मिलेगी तो हम मारामारी कर पाएंगे। तो के इज मोलोटो बाय मो L1 टो। भाई दिस इज एनीबॉडीज न्यूमेरिकल नाउ। मो L माइनस 1 टो। के भी मिल चुका है, ओमेगा भी मिल चुका है, धस करके ओमेगा बाय के। भाई ओमेगा कितना है? ओमेगा मोलो टी माइनस 1, मोलो टी माइनस 1 ओवर के क्या है? मो L माइनस 1 टो। तो भाई मो 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 0 माइनस माइनस 1 L1 एंड माइनस 1 माइनस 0। ये तो ठीक है, नंबर 14 में उन्होंने सिर्फ बोला है फाइंड द डायमेंशंस। नहीं तो ये भी पूछ सकते हैं कि ओमेगा बाई के का जो डायमेंशन है वो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? कोई बता सकता है ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? वेरी गुड, सो वेरी गुड, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, फिर मैंने आपके लिए चुना है नंबर 65। अब 65 करने के मैं उड़ा दिया, दिक्कत है ना कोई? अच्छा 64, मेरा मिस्टेक हो गया। मैं कभी कभी मिस्टेक, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कौन सा नंबर बोले थे? 64 बोले थे मैं। अच्छा भाई 64 करने के लिए you know now what I am doing is I am going to the use 2 of dimensional for analysis to find an equation for a physical quantity in terms of other physical quantities. This was used to which you know very well. और इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 64। अब 64 क्या कहता है राउंड 1 का? ये कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन कितनी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहले तो वेवलेंथ लैम्बडा, तो हम इसको रेज टू a कर देंगे। फिर डेंसिटी रो रेज टू b कर देंगे, एंड लास्टली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g रेज टू c कर देंगे। मैं इन तीनों चीजों को एक फॉर्मूला में मिला लूंगा
लैम्बडा रेस टू ए, रो रेस टू बी, जी रेस टू सी। आपको के लेना है, आप के ले लो, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज माय चीफ इक्वेशन। एंड चीफ इक्वेशन आ जाने के बाद, चीफ इक्वेशन आ जाने के बाद लोग मीटिंग में लेट आते रहते हैं। जिंदगी इसी तरह चलती है। सॉरी, बधाई, बधाई हो, बधाई हो। ओके, तो जो लोग लेट आए उनके लिए बता दूं, आई एम डूइंग यूज टू फाइंड द इक्वेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। राउंड 1 के 64 में ये कहा है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, सो मैंने वेवलेंथ को लैम्बडा रेस टू ए लिख दिया। डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो रेस टू बी कर दिया, एंड डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेस टू सी कर दिया। तीनों को मिला लिया और फिर पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, विच इज यूजलेस एक्चुअली। आप इसी से अपना काम कर सकते हो। अब मैं वेलोसिटी, वेवलेंथ, डेंसिटी और जी सबके डायमेंशन पुट करने वाला हूं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन मो L1t-1, के का कुछ नहीं। वेवलेंथ, भाई वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ, लेंथ मतलब L1 रेस टू a। डेंसिटी एनीबॉडी, no problem, nobody, m1 L-3 raised to b, and gravitational acceleration anybody, nobody, no problem, so L1t-2 raised to c। अब खोल दो ना जरा, 1 a's are a, 1 b's are b, -3 b's are -3b, 1 c's are c, and -2 c's are -2c। भाई सबको बराबर लिख लो। मास का कोई और है नहीं है, तो m रेस टू b, l का है a -3b प्लस c, अरे बाप रे डेंजरफुल है। t का कोई और है नहीं है। और अब m, l और t है, इधर इधर भी m, l और t है। आई कैन कंपेयर पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स। वैसे जेई में ऐसा सब लिखने की दरकार नहीं होती भाई। यहां पे मास का पावर क्या है b, यहां मास का पावर क्या है 0, तो b इज इक्वल टू 0, मेरा पहला इक्वेशन आ गया। फिर t को लेंगे, इसको बाद में लूंगा। t का पावर क्या है -2c, यहां t का पावर क्या है -1, तो -2c इज -1, माइनस माइनस गए तो c कितने हो गए, हाफ। एंड फाइनली अब लेंथ का पावर a -3b प्लस c, और यहां पे लेंथ का पावर क्या 1। भाई जो जो मिला है वो डाल दो। a -3 इंटू 0 प्लस हाफ इज 1, भाई 3 इंटू 0 इज 0, तो a इज 1 माइनस हाफ विच इज हाफ। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। तीनों को उठा के तुम्हारे चीफ इक्वेशन में डाल दो। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू, ये मेन है, लैम्बडा रेस टू a कितना है हाफ, रो रेस टू b कितना है 0, एंड g रेस टू c कितना है हाफ। तो इसका मतलब रो रेस टू 0 तो उड़ गया, और उड़ गया तो क्या मिल गया तुमको, सो v प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेस टू हाफ, g रेस टू हाफ। ऑप्शन देखो तो है कोई, नहीं सर, ओ तो रेस टू हाफ है ही नहीं। तो मैंने देखा कि स्क्वायर किया हुआ है, तो स्क्वायर करूं बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हाफ का स्क्वायर कितना 1, हाफ का स्क्वायर कितना 1। क्या ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है ना, अच्छा का अच्छा है फिर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ले लफड़ा हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैं करने जा रहा हूं नंबर 35, राउंड 1 का 35, एक पेज ही पीछे, सिर्फ एक पेज पीछे नंबर 35 है। मिला आपको, ये सॉरी आंसर मिल गया,
किसका 35 का? हाँ सर 35 का इजी तो है। ओ हो, क्या बात है। भाई दिव्या को देखने से आंसर मिल जाते हैं। राउंड 1 का 35। ओके, क्या कहता है राउंड 1 का 35? टेकिंग फ्रीक्वेंसी एफ, वेलोसिटी v and density rho to be fundamental quantities, then the dimensional formula for momentum will be. In short, momentum p is depending on कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी f, तो f रेज टू a डिपेंड कर रहा है, फिर वेलोसिटी v रेज टू b एंड डिपेंड कर रहा है डेंसिटी रो रेज टू c। भाई तीनों को इकट्ठा करना है, p प्रोपोर्शनल टू f रेज टू a, v रेज टू b, रो रेज टू c। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना है तो ले आओ। एंड अब हम सबके डायमेंशन पुट करने वाले। भाई मोमेंटम का कितना? m1 l1 t माइनस 1। सॉरी, कोई कुछ कह रहा था, पता नहीं। फ्रीक्वेंसी t माइनस 1, वेलोसिटी l1 t माइनस 1 एंड डेंसिटी खोल दो ना जरा, -1 इंटू ए माइनस ए, 1 बीज आर बी, -1 बीज आर माइनस बी, 1 सीज आर सी, -3 सीज आर -3 सी। भाई इंडाइसिस सबसे पहले m का कुछ है? कुछ नहीं है, सिर्फ c है, तो m रेज टू c, l रेज टू b -3c एंड t है, 1 है, 2 है, -a -b। तो मुझे लगता है अब वक्त आ गया है पावर्स को कंपेयर करने का। कंपेयरिंग पावर्स, c का पावर इधर क्या है? 1, तो c इज इक्वल टू 1। फिर c किसका करूं? c किस में आता है? इसमें आता है ना। b -3c इज ऑल्सो 1। भाई c की वैल्यू लगाओ, तो b -3 इज 1, ये 1 + 3 हो जाएगा, तो b इज 4 हो जाएगा। ओ माय गॉड। एंड फाइनली t का क्या है? -a -b, यहाँ क्या है? -1, -a -b इज -1। ओ बतेरे माइनस है दुनिया में। तो भाई ये -4 यहां जाके क्या होने वाला है? -1 + 4, तो a इज इक्वल टू -3। मिल गए तीनों, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, तो पुट करें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स p इज इक्वल टू k f रेज टू a कितना? -3, v रेज टू b कितना? 4 एंड रो रेज टू c कितना? 1। अब इस तरह आंसर दिया हुआ या नीचे लिया हुआ f को? आंसर आ गया f -3 v4 रो 1, ऑप्शन ए। कैन यू सी? यस सर। आ गया? तेरा तो बचपन में ही आ गया था। यस सर। बराबर। अच्छा, अब बड़े तुम लोग 30 मार खाओ ना। एक काम करो मेरे लिए, एक काम करो, 36 का आंकड़ा करो। चलो मेरे लिए 36 का आंकड़ा, नंबर 36, उसके नीचे। हो पाएगा तुमसे? यस सर, हो पाएगा। हाँ बस ट्राई करो, बस इंपॉर्टेंट है ट्राई करना। कृषिता थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? वेरी गुड। बस थोड़े की जरूरत होती है, ज्यादा करके क्या करना है। हाँ 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 हाँ, सत्य वचन जी, सत्य वचन।
भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को पूछो। विजय, विजय तू कर रहा है? ये विजय खो जाता है। विजय मेरे भाई, हाँ सर बुक नहीं है। कमाल करते हो यार विजय, एक ये दूसरा लेक्चर हो गया फिर भी क्यों बुक नहीं आई? क्या हुआ? क्या दिक्कत क्या हुई कि कोई अच्छा मुहूर्त नहीं आया बुक लेने का? सर मेरे पास भी नहीं है। कमाल है, सबको बधाई हो। जो के लोगों के पास बुक नहीं है उन सबको बधाई। बगैर बुक के कैसे करोगे? मैं 36 लिख रहा हूं, चलो आपके लिए। हाय हाय हाय, भाई दूसरा लेक्चर है फिर भी बुक नहीं लाए, कमाल है देखो। ओके, मैं 36 का डेटा लिख के देता हूं, आप लोग शुरू करें। सबसे पहले तो माइक बंद करें आपका। अच्छा, 36 ये कहता है P is radiation pressure। भाई माइक बंद कर दो। C speed of light and Q represents radiation energy striking a unit area। तो रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब अपॉन टाइम। देन नॉन जीरो इंटीजर्स a b c such that p raised to a, q raised to b and c raised to c is dimensionless। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? मोल 2। तो a b और c फाइंड करना है। ओके, वैसे मैं जैसा हमेशा स्टेटमेंट यूज करता हूं, इजी पीजी जापानीजी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा। भाई आप सब लोग लिखना बंद करें, सॉल्व करना बंद करें, 1 मिनट मेरे पास आ जाए। सबसे पहले पी सी और क्यू का डायमेंशन हम निकालेंगे। यहां पे ध्यान से, P इज व्हाट? रेडिएशन प्रेशर। प्रेशर का हमको सबको पता है M1 L-1 T-2। C स्पीड ऑफ लाइट, इसका भी पता है हमको, मो L1 T-1। ये नया है Q। Q क्या है? रेडिएशन एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। देखा आपने, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है। Q इज रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सेकंड मतलब टाइम, तो एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। तो अब निकालोगे इसका डायमेंशन। एनर्जी का कितना होता है? M1 L2 T-2। एरिया का कितना होता है? L2। और टाइम का कितना होता है? T1। अब निकलेगा आपका Q का फॉर्मूला, M1 L2 कट गया तो L0 -2 -1 -3। So now P raised to A, Q raised to B, C raised to C is मोलोटो। P लगाओ, Q लगाओ, C लगाओ, आंसर लाओ। क्या ला पाओगे आंसर? कि सर आप ही कर दो? Yes, sir. कोई है कि सर आप ही कर दो यार? No, sir. हमने इसको खोल के इसके सारे वैल्यूज डाल दिए और हमको मिला a प्लस बी इज 0, इसका मतलब a इज माइनस बी। यहां मिला माइनस a प्लस सी इज 0, इसका मतलब c इज a। पर हम कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई वैल्यू राइट हैंड साइड पे है ही नहीं, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यूज। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस मोमेंट ऑप्शंस में देखेंगे कि भाई ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में अगर आप देखो तो 1 या -1 की ही वैल्यूज है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, कौन सा नंबर है? 36। सो इफ सबसे पहला ऑप्शन करें, अगर a को मैं 1 लेता हूं, अगर a को मैं 1 लेता हूं तो b कितना हो जाएगा? -1। और c कितना हो जाएगा? 1। ये मेरा पहला ऑप्शन है। ढूंढो तो है क्या?
मेरे को पता नहीं है कि नहीं, एंड हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर a -1 हो जाता तो b कितना हो जाता 1 और c कितना हो जाता -1। अगर इस तरह की वैल्यू दी हुई है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही एब्सोल्युटली वैलिड है। सो या तो a1 b -1 c1, या तो a -1 b1 और c -1। फेयर इनफ। सो दिस वाज नंबर 35 for you, 36 for you. We are now looking at 51, round 1 का 51 बाजू के पेज पे। Can I take this off now? Yes, sir. Sure. प्रीत समझ में आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। और ये समझ में आया ऐसा नहीं होता, तुझे इसको घर पे जाके सॉल्व करना है फिर से अपने आप, तब और मजा आएगा। यू नो, कोई सामने कर रहा है और तुम देखोगे तो मजा आएगा, पर जब तुम खुद करोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा था। सो नंबर 51, जिनके पास बुक नहीं है, आ रहा है नंबर 51। गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड t and it depends upon static pressure. So pressure raised to a, density of water, density raised to b, and total energy. So total energy raised to c. Write the expression for time period t. Okay, तो मैं सबको ले लूंगा। t is proportional to p raised to a, rho raised to b, e raised to c। कुछ और चाहते हैं आप लोग मुझसे? टाइम पीरियड का डायमेंशन लगा पाएंगे, प्रेशर का, डेंसिटी का, एनर्जी का। मुझे ए, बी और सी चाहिए इन 1.5 मिनट्स फ्लैट। डू दिस। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसको पॉज कर दें और अब काम करना शुरू करें। सो हमने एक्सपांड कर लिया है, मास का आ गया, लेंथ का आ गया, टाइम का आ गया। अब मास में 3 अननोन है, लेंथ में 3 अननोन है, टाइम में 2 है। तो सबसे पहले मैं टाइम का उठाऊंगा। यहां टाइम कितना है -2a -2c, यहां टाइम कितना है 1। तो मेरा सबसे पहला इक्वेशन है बैठेगा -2a -2c इज 1। कैन यू सी, यहां से -2 कॉमन आ जाएगा, और अगर गलती होगी तो तुम्हारी यही होगी, a + c इज -12। पता नहीं किस बात की उतावल हो जाती है कि हम माइनस भूल जाते हैं उसको जिसने हमारा सबसे ज्यादा सहारा दिया था। फिर अब मास को देखूंगा, a + c आ गया। अभी मास का कितना है, a + b + c, यहां कितना है 0। a + b + c इज 0। ओ क्या है? वेरी गुड। चलो तुम लोग पहचान तो लेते हो उसको। सो बी मिल गया है जी हाफ। तो अब क्या करने का, बी मिल चुका है हाफ, तो अब इसमें डाल देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। और फाइनली अब ये लेंथ का पावर कितना है, -a -3b + 2c, और यहां लेंथ का पावर क्या है 0। तो -a -3b + 2c इज 0। b की जगह मैं हाफ डाल रहा हूं, और यहां पे गलती हो सकती है, जरा भी माइनस या प्लस में कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ तो सीटी बजाते नजर आओगे, और -3/2 वहां पे। इसलिए मैं कहता हूं सबको बहुत ही धीरज से सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, लुक एट इक्वेशन 1, ये भी a और c का है। इक्वेशन 3 देखो, ये भी a और c का है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 और 3 को ऐड कर दूंगा। ऐड 1 and 3, a - a गियो, a - a गियो, शिट। c + 2c 3c, एंड -12 + 3/2, नीचे 2 का एलसीएम, -1 + 3 2, और 2/2 इज 1। तो c मिल चुका है 1/3। वाओ। एंड अब किसी में भी डालना है डालो,
a प्लस 1/3 इज -1/2, तो a इज -1/3 -1/2, नीचे 3 2 6, -3 -2, मेरा आंसर आ गया है। राइट सर। सो सही आया सर। T proportional to pressure raised to -5/6, density raised to B कहा गया half, and energy raised to C कहा गया 1/3। जेनिल कहाँ दिक्कत हो रही थी, क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा था, क्या लफड़ा था? सर वो -2 से तो मैंने अकेला -a लिया, फिर उधर से ही सर लग रहा था। हाँ ध्रुमिल, तूने मेरे को एक बात लिखी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर तुम गलती से भी माइनस की साइन कहीं भूल जाते हो तो पूरे सम का ढोल नहीं बैंड बज जाता है, बराबर है। सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, मैं करने जा रहा हूं। हाँ कोई कुछ कह रहा है? क्या क्या कैसे फाइंड किया? अरे मेरे पास ये a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2 है, यहाँ -a प्लस 2c इज 3/2 है, मैं दोनों को ऐड करता हूं तो a माइनस a उड़ जाता है, c प्लस 2c 3c हो जाता है, एंड -1/2 प्लस 3/2 ये रहा, नीचे 2 का एलसीएम -1 प्लस 3 इज 2, 2/2 इज 1, तो c इज 1/3, बराबर। ओके ये कौन सा नंबर था? 51 था। अच्छा 62, अच्छा 62 करने के लिए आपको कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको इससे पहले कि 62 करूं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे देना चाहता हूं, नोट में लिख दो आप। ऑल इलास्टिक कांस्टेंट्स दैट इज यंग्स मॉड्यूलस, आपने इन सबके नाम नहीं सुने, सेकंड टर्म में सुनेंगे। यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसे ईटा कहा जाता है, एंड बल्क मॉड्यूलस जिसे बी कहा जाता है, हैव SI यूनिट्स of pressure that is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन सब का सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स जो है, यंग्स मॉड्यूलस हो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो, बल्क मॉड्यूलस हो, उन सब का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होने से उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L-1 T-2। इसको यूज करके अब हम करने जा रहे हैं नंबर 65, बोला क्या बोला, 62 बोला, 62। 62 देने का वैसे तो आसान सम है, 62 देने का एक ही रीजन है, 62 की साइज बहुत बड़ी है, एंड ये बड़ी साइज देख के अच्छे अच्छे डर जाते हैं। सबसे पहले लोग सम सॉल्व करने के पहले उसकी साइज देखते हैं कि सर ये कितना बड़ा सम है। आई हैव हैड पीपल टेलिंग मी सर ये सम नहीं हो पाएगा, क्यों सर कितना बड़ा है देखो तो सही। अरे बेटा पर बड़ा है, तूने अंदर एक भी बार झांक के देखा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? अरे नहीं सर देख के डर लगता है। अरे डर के आगे जीत है और सम करने की यही सही रीत है। वाह ये तो कविता बन गई। तो आपको सम को पढ़ना है, एक बार मैं पढ़ता हूं आपके लिए, देखो क्या कहता है सम। इतना बड़ा है पर कुछ ना कुछ कहता होगा, कुछ तो कहता होगा। वो कहता है हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक ए ऑफ स्मॉल मास m and side L is fixed rigidly to another cubical block of same dimension of low modulus of rigidity eta such that the lower face of A completely covers the upper face of B. Okay. Lower face of B is rigidly held on a horizontal surface. Okay. इतना समझ में आया क्या है? एक सरफेस है, उसके एक डब्बा B रखा हुआ है और उसके ऊपर दूसरा डब्बा A रखा हुआ है। इंग्लिश में इतना ही मतलब है। सरफेस है, जमीन है, उसके ऊपर डब्बा B है और डब्बे B के ऊपर डब्बा A है।
बस इतना इंग्लिश में इतना मतलब है उसका। फिर क्या कह रहा है, a small force F is applied perpendicular to one of the side faces of A. After the force is withdrawn, block A executes small oscillations, the time period of which is given by. In short, हमको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की बात चली है। अभी कोई पूछेगा सर उन्होंने ये तो नहीं बोला कि इट्स डिपेंडेंट ऑन दिस एंड दिस एंड दिस। भगवान ने उसी लिए ऑप्शन बनाए थे। ऑप्शन में देखो तो कौन सी चीजें नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है मेरे को। एम नजर आ रहा है, ईटा नजर आ रहा है, ये जो है ना इसको ईटा कहते हैं, लंगड़ा त्यागी होता है, एक पैर छोटा एक पैर लंबा, ईटा है, और दूसरा है लेंथ है एल। ओके, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू ए, लेंथ रेस टू बी एंड ईटा रेस टू सी। अब क्या जान लोगे, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मोलो T1। मास का क्या होता है, M1 लोटो। लेंथ का क्या होता है, मो L1 टो। और ईटा का क्या होता है, M1 L-1 T-2। कर पाओगे? यस सर, यस सर। शुरू करो। जय हो। मैं करूं? नहीं सर। मैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले डाल दूंगा। मोलो T1, मास M1 रेस टू ए, लेंथ L1 रेस टू बी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी M1 L-1 T-2 raised to C. And in a jiffy, I'm going to put values and I'm going to work this thing out. A plus C, B minus C, and T minus 2C. And in a beautiful turn of events, so minus 2C is 1, so C is minus half. A plus C is 0, so A minus half is 0, which gives me A is half. And B minus C is 0, which means B is C, so B is minus half. तो ये तीनों आ जाने से मुझे लगता है मुझे इसको लगा देना चाहिए। अच्छा, नीचे मैंने एंगुलर मोमेंटम का वो लिखा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आपको चाहिए। आई थिंक 65 के लिए काम होगा। तो T प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू A कितना है, हाफ। लेंथ रेस टू B कितना है, माइनस हाफ। एंड ईटा रेस टू C, ईटा से उतारते हुए, एंड मैं जैसे ही ऑप्शन पे नजर डालता हूं तो हाफ हाफ नहीं है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स या रेस टू हाफ, तो T इज इक्वल टू K रूट ऑफ रेस टू हाफ मतलब रूट M ओवर L ईटा। आई थिंक यहां से मेरे को आंसर मिल जाएगा एंड आई थिंक वी आर गुड। फेयर इनफ, M by L ईटा, दैट वुड बी ऑप्शन डी आई गेस। सही है? ओके। 65, I love 65. 65 is also good. कुछ लोगों का 65 भी हो चुका है, वो लोग चाय पीने चले गए। और 65 जिनके पास चौकड़ी नहीं है, E, M, J और G 4 चीजें हैं। E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास, J का मतलब है एंगुलर मोमेंटम एंड G का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड दे हैव आस्क्ड यू कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E J स्क्वायर ओवर M रेज टू 5 G2। ओहो भाई, एनर्जी का तो सानू पता सी, एनर्जी M1 L2 T-2, मास M1 L0 T0 हटा 7 की घटा, J ये रहा M1 L2 T-1 एंड G भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने लास्ट टाइम ही देखा था, F इज इक्वल टू बड़ा G M1 M2 by R स्क्वायर। तो G
is FR square by M1 M2. फोर्स M1 L1 T minus 2 और यहाँ L2, तो M1 L3 T minus 2 over M2. तो G का मुझे मिल जाता है, ये उसके लिए जिसको सर हमको मालूम नहीं है, M minus 1 L3 T minus 2. इन सब को यहां लगावांगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करांगे. करो इसको फटाफट. और जिसका हो चुका है, जिसका हो गया है वो मेरी बात सुनेंगे. जिसका हो गया उसको मैं नया दूंगा एक करने के लिए. और नया कौन सा होगा? नंबर 8, राउंड 2 का नंबर 8, पेज 25. राउंड 2 का नंबर 8, पेज 25. ये खतरनाक हो सकता है, तो इसको कतई अंडर एस्टिमेट ना करें. आप लोग चाहें तो मैं ये करने को रेडी हूं. सब कुछ हो गया है तो अब इस ले 8, तो E J square over M5 G2. एनर्जी M1 L2 T minus 2 J M1 L2 T minus 1 the whole square over mass M1 raised to 5 and G M minus 1 L3 T minus 2 raised to 2. So what are we left with? M1 L2 T minus 2. ये पहले M2 L4 T minus 2 whole over M5 M minus 2 L6 T minus 4. 1 plus 2 3, 2 plus 4 6, and minus 2 minus 2 minus 4 over 5 minus 2 3, 6 T minus 4. Whoa, this is more low to, इसका मतलब है E J square over M5 G2 is dimensionless. Is this agreeable? Check it out please. अच्छा, अब मैं जा रहा हूं नंबर राउंड 2 का 8 करने. 8 मैंने कहा आपसे खतरनाक हो सकता है, इसलिए किसी की आवाज नहीं आई अब तक कि क्या है क्या नहीं है करके. राउंड 2 का 8. ओके, सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है? उन्होंने कहा है छोटा n is d n2 minus n1 over x2 minus x1. अच्छा, here blah 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 d is the diffusion constant जिसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना. अच्छा, सबसे पहले तो पता चला कि d का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, d को आइसोलेट कर देते हैं. तो d इज इक्वल टू n, यहां पे ये x2 माइनस x1 यहां ले लूंगा, द होल ओवर n2 माइनस n1. ये इक्वेशन अब मेरा चीफ इक्वेशन. अब इसमें ही मुझे सब डायमेंशन रख के d को फाइंड करना पड़ेगा. अच्छा, ये एक्चुअली ये नहीं है चीफ इक्वेशन, क्योंकि अब तक मैंने डायमेंशन तो पुट ही नहीं किया. तो d, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ d इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ n into dimensional formula of x2 minus x1 over dimensional formula of n2 minus n1. ये है मेरा चीफ इक्वेशन. अब इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना मेरे लिए जरूरी हो जाता है. सबसे पहले ये n है कौन, पता चल जाएगा. अभी थोड़ी देर में जैसे ही मैं पढ़ूंगा मुझे पता चल जाएगा n कौन है. ध्यान से पढ़ो, अब पढ़ो. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स is given by n is equal to r crossing a unit area perpendicular to the x-axis per unit time. So छोटा n is number of particles crossing per unit area per unit time. ये है n. एंड हमारे पास ऐसा n का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, इसमें ही लगा के बनाना पड़ेगा. भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? नंबर तो नंबर होता है, मोलोटो. नीचे है एरिया, एरिया मतलब L2, टाइम मतलब T1. तो मुझे n का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिल गया? मो L-2 T-1. अब
ये N2 और N1 क्या है? लेट्स फाइंड आउट N2 और N1 क्या है. Here N2 and N1 and N2 are number of particles per unit volume. Oh, by number of particles मोल and volume mol3 टो. तो कितना आंसर आया उसका? मो L minus 3 टो. N1 और N2 दोनों का मो L3 minus 2 है. तो how much is N2 minus N1? How much is mho L minus 3 टो minus mho L minus 3 टो? Mho L minus 3 टो. शाबाश. And x1 और x2 अब आखिरी पत्ते बचे हैं ये. x1 और x2 कौन है? Values of x1 और x2 of x-axis respectively. So x1 and x2 are the distances on the x-axis. भाई डिस्टेंस का क्या होता है? मानना नहीं, मत बताओ. L1. अच्छा हुआ, चलो बताओ. हाँ वही L1. x2 minus x1 मिल चुका है, n2 minus n1 मिल चुका है, n मिल चुका है. अब इसमें पुट करो, put these in equation 1. तो D is क्या है छोटे n का? मो L minus 2 T minus 1. x2 minus x1 मो L1 टो. एंड फाइनली नीचे n2 minus n1 मो L minus 3 टो. तो मो minus 2 plus 1 minus 1 minus 1 plus 0 minus 1. मो minus 1 plus 3 2 minus 1 plus 0 चेक कीजिए. मो L2T minus 1 मो L2T minus 1 ऑप्शन डी. फेयर इनफ? ओके. अच्छा, अब मैं लास्ट यूज करने जा रहा हूं. N1 U1 is N2 U2 वाला. आई एम श्योर एवरीबडी स्टिल रिमेंबर्स दिस. मैं इसको उड़ा दूं. अब मेरे पास 10 मिनट बचे, उसमें ये N1 U1 is N2 U2 हो जाएगा. वैसे तो आप सब इसके बारे में एकदम सॉलिड जानकारी रखते हैं. N1 U1 is N2 U2 बड़ी हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं. सो यूज 3 N1 U1 is N2 U2. ये बहुत ही सुंदर इक्वेशन. N1 is numeric value in system 1. U1 is the units in system 1. मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला. उसी तरह N2 numeric value in system 2 and U2 is unit in system 2. बहुत ही बढ़िया. एंड ये तो हमने जब भी देखा था, एक जूल कितने अर्ग होता है या एक न्यूटन कितने डायन होता है, वो सब हमने बहुत अच्छी तरह देखा था. एंड खास करके मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे कि सपोज द फोर्स इन अ सिस्टम इन MKS सिस्टम इज इन न्यूटन. अब MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड. वी चूज अ डिफरेंट सिस्टम. वी चूज अ सिस्टम in which mass is 10 gram, length is 1 centimeter and time is 0.1 second. What is 1 Newton value in this new system? कोई करेगा ये? चलो मैं ही करता हूं. भाई सबसे पहले तुमको ये जानना जरूरी होता है कि क्या क्या दिया हुआ है. यहां पे दिया हुआ है सिस्टम 1 ये MKS है एंड सिस्टम 2 कोई दूसरी सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम. सिस्टम 1 MKS में वैल्यू कितनी है? 1 न्यूटन 1. और N2 हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले N1 U1 is N2 U2. तो हमेशा N2 is N1 U1 by U2.
अब कुछ भी करने से पहले हम ये जान लें कि U1 और U2 डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2। और अब मुझे इसके पावर्स लगाने। आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1 T-2। तो M1 L1 T-2। अच्छा, हियर N1 तो 1 है, मास 1। भाई MKS में मास किस में होता है? किलोग्राम। M2 में मास क्या है? 10 ग्राम। L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर। T1 1 सेकेंड एंड T2 0.1 सेकेंड। मुझे लगाना पड़ेगा या आप लगा लेंगे? सर आप ही लगा लो। N1 कितना? 1। एकदम ध्यान से, इधर तो जरा भी चूक ना हो। M1 कितना? 1 kg। M2 कितना? 10 ग्राम। द होल रेज टू 1। उतावल तो कतई नहीं करना। L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, द होल रेज टू 1। T1 1 सेकेंड, T2 10 रेज टू -1 सेकेंड, द होल रेज टू -2। अब जब तक दोनों इक्वेट नहीं हो जाते कट नहीं कर सकते। तो भाई 1 kg कितने ग्राम? 10⁻³ ग्राम बाय 10 ग्राम। अब कुछ अच्छा आ रहा है। 1 मीटर कितने सेंटी? 10⁻² बाय 1। एंड ये सेकंड कट गया। 1/10⁻⁻1। डजंट इट बिकम ऊपर चढ़ गया 10⁻1? काटने का मौसम आया है। कट 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 कट। एंड अब आंसर अगर कोई दे दे तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो दे ही दूंगा। 3 - 1, ये 10⁻1 है ना, तो 2 the whole raised to 1. 10⁻² by 1 is 10⁻², the whole raised to 1. And 10⁻1, अच्छा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 2s are, so N2 मिल गया। ओके, इसको देख के मैं चाहता हूं आप लोग करें राउंड 2 का नंबर 8 इसी वक्त। उड़ा सकता हूं इसको? उड़ा सर कौन सा नंबर? नंबर 8। ए सॉरी 6। अरे ये तुम्हारे सामने बुक पड़ी है, मेरे को पीछे देखना पड़ता है। राउंड 2 का 6। It says in a new system unit of mass is 10 kg. न्यू सिस्टम 2 में मास की वैल्यू 10 kg, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। ओके, अरे किसी के पास बुक हो तो पढ़ भी लो। द वैल्यू ऑफ 1 जूल, तो N1 इज 1 जूल, तो N2 कितना होगा ये फाइंड करना है। ऑलरेडी नाउ भाई N1 U1 इज N2 U2। सम शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः तो करना पड़ता है। Therefore, कुछ भी करने से पहले M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2। और अब भाई ये जूल किसका होता है? एनर्जी M1 L2 T-2। आपको लगता है आप इसको न्याय कर पाएंगे? Here N1 is 1, Yes sir. M1 is 1 kg, you know जूल MKS में होता है। M2 कितने kg? 10 kg, एकदम साफ सुथरा। L1 is 1 मीटर, L2 1 किलोमीटर, T1 1 सेकेंड, T2 1 मिनट।
कुछ भी करने से पहले ये सब उठा के शांति से रख लो। N1 कितना है 1, M1 1 kg अपॉन M2 10 kg, the whole raised to 1। लेंथ में L1 1 मीटर, L2 1 किलोमीटर, the whole raised to 2, T2 1 सेकेंड, T1 1 second, T2 1 minute, the whole raised to -2। I think kg कट सकता है, बाकी कुछ कटे ना कटे, तो 1/10 the whole raised to 1, ये 1 मीटर and 1 kilometer is 1000 मीटर, ये 1 second, 1 minute is 60 second। Now we can cut it। So ये 1/10 ऊपर आ गया, 10 raised to -1 the whole raised to 1, ये 10 raised to -3 the whole raised to 2, and ये 1/60 मतलब 60 raised to -1 the whole raised to -2। बस शांति से ओपन करना ब्रैकेट, -1 1s are -1, -3 2s are -6, and ये 60 -1 into 2 square। See this? कोई कुछ चाहता है कि मैं करूं? 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 10 रेज टू -7। तो उनको आंसर किस तरह का चाहिए? 1 2 3, तो 3.6 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 10 रेज टू -7। सो N2 is 3.6 into 10 raised to -4 new units। Is that option good? Is that an option? Yes, we got it. Yes, sir. We got it. And the last thing for today, हमारे पास 2 मिनट है। The last thing for the day is round 2 का 25, बस पीछे ही है। ये उड़ा देता हूं मैं। राउंड 2 का 25 इसी तरह का और आसान। क्या लिखा है? The SI unit of length is meter। Suppose we adopt a new unit of length which is x meter। तो नए सिस्टम में, सिस्टम 2 में लेंथ इज x मीटर। अब क्या चाहते हैं वो लोग कि द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर N1 इज 1 मीटर स्क्वायर। ये किसकी बात हो रही है? एरिया की। इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। ओके भाई, इजी पीजी जापानीज ना। N1 U1 is N2 U2, तो N2 is N1 U1 by U2, तो N2 is N1। भाई यहां पे तुम लिखोगे सर M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2। वाह मजा आया। पर किसकी बात हो रही है? एरिया की। भाई एरिया क्या होता है? मो L2, तो मतलब मास और टाइम तो घर चले गए, बैटरी क्लोज है, तो N1 यहां पे N1 कितना एरिया है? 1, और पहली सिस्टम में मीटर में है, तो L1 इज 1 मीटर, और नई सिस्टम में कितने मीटर है? x। तो बच्चों जैसी बात है ये। L1 1 मीटर अपॉन L2 x meter the whole Yes, sir. So 1 by x, isn't it x raised to -1 the whole square? So N2 की value x raised to, check that please, new units। D, sir. D option. I don't mind, D हो या C, सन्नू की आंसर तो आंसर है। फेयर इनफ। तो यहाँ पे हमारा डिमेंशंस खत्म होता है। भाई मैं आपके लिए एक स्पेशल असाइनमेंट बना रहा हूँ, जेईई नीट असाइनमेंट नंबर 1, शायद आज शाम तक मिल जानी चाहिए आपको। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर इस चैप्टर की टेस्ट होगी, बराबर। तो रिवीजन चालू रखिएगा अपना। इस वीडियो के साथ मैं नीचे कमेंट्स में इसका होमवर्क भेज रहा हूं, ये इसका होमवर्क करें और डाउट्स मेरे को बताएं। ऑलराइट, thank you so much, enjoy the evening, bye bye।